ये कहानी है राजा भानु प्रताप और उनके बेटों की। उनके बेटे का नाम अपाल और दुलाल था। राजा अपनी रानी और अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। रानी की तबीयत बहुत समय से खराब चल रही थी। रानी के कमरे के सामने ही एक पेड़ था जिसपे दो चिड़ी और चिड़ा अपना घोंसला बना के रहते थे। रानी हर रोज उन चिड़ियों को अपने कमरे से बैठकर देखा करती थी। चिड़ी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। वो सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन चिड़ी की मौत हो गई। चिड़ी के मरने के बाद बच्चों को पालने और दाना खिलाने की जिम्मेदारी चिड़ा पे आ गया। जो वो अच्छे से नहीं निभा पाता है, वो 2 बच्चों को खिलाता है और बाकी के 2 बच्चों को नहीं खिलाता। वो दोनों भूख के मारे खाने की तलाश में घोंसले से नीचे कूद जाते हैं और मर जाते हैं। कुछ दिन बाद बाकी के 2 चिड़ा के बच्चे भी चिड़ा के लापरवाही से मर जाते हैं और चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। रानी ये सब देख रही होती है। उन्हें ये सब देख के बहुत दुख होता है। उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि बिना माँ के बाप बच्चे की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठा सकता है। रानी बहुत बीमार पड़ जाती है। जब वो अपनी अंतिम सांस ले रही होती है तो वो राजा से एक वादा ले लेती है। महाराज, अब मैं शायद नहीं बचूंगी। मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं इस अंतिम समय में आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। हाँ रानी साहिबा, आप हुक्म तो कीजिए, मैं सारा दुनिया आपके कदमों में लाके रख दूंगा। महाराज, आप बस मुझसे इतना वादा कर दीजिए कि आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेंगे, ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो कभी। अभी वो बहुत छोटे हैं महाराज। इतना बोल के रानी मर जाती है। रानी के गम में राजा हमेशा उदास रहने लगा था। वो अपने बच्चों और राज्य को भी अच्छे से नहीं संभाल रहा था। राजा के मंत्री ने राजा को दूसरी शादी करने की बात बोली। राजा भी रानी से वादा किया था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसकी शादी एक राजकुमारी से हो जाती है। वो राजकुमारी बहुत ही बुरी थी। अपाल और दुलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा ही दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो अपनी बीमारी का बहाना बनाती है और अपने बिस्तर के नीचे सनई की लकड़ी बिछवा देती है, ताकि जब वो बिस्तर पे सोए तो आवाज हो। वो अपनी बीमारी का बहाना बना के बिस्तर पे पड़ जाती है। राजा जब उसे देखने आता है तो वो राजा से बोलती है, मैं अब अपाल दुलाल के खून से ही ठीक हो सकती हूँ। राजा ये सुन के गुस्से में आ जाता है तो चालाक रानी उसे समझाने लगती है। इस बार राजा भी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। कहते हैं ना कि औरत के चक्कर में तो बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट हो जाती है। तो राजा क्या चीज है, राजा की भी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने बच्चे को मरवाने के लिए तैयार हो जाता है। कसाई को बुलाया जाता है। रानी कसाई को दोनों बच्चों मार के उनका खून लाने का आदेश देती है। जब कसाई अपाल दुलाल को मारने की बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और बहुत दुखी भी होता है कि राजा एक औरत के मोह में आके अपने मासूम से बच्चों को मरवाना चाहता है। वो वहाँ से चला जाता है और घर जाके चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि अगर वो राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसे फांसी पे चढ़ा देगा। और राजा की बात मानकर वो पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसको चिंता में डूबा देख के उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप इतने उदास क्यों हैं जी? क्या बात है? कसाई उसे सारी बात बता देता है। आप एक काम करो, आप दोनों राजकुमार को राज्य से भगा दो और रानी को बकरे का खून ले जाके दे दो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और दोनों बच्चों की जान भी बच जाएगी। कसाई को अपनी पत्नी की बात सही लगती है। दूसरे दिन वो महल में जाता है और अपाल और दुलाल को अपने पास बुलाता है और सारी बात बता देता है। अपाल थोड़ा बड़ा था, इसलिए वो सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाता है। महल में एक पालतू बाघ था।
कसाई अपान दुलाल को उसी पर बिठाकर भगा देता है और रानी को बकरे का खून ले जाके दे देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। उधर दोनों बच्चे भाग रहे होते हैं। भागते भागते दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। शाम भी हो जाती है तो दोनों बाघ को वही जंगल में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अपाल दुलाल से बोलता है, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। ये बोल के वो जंगल में चला जाता है। आगे जाता है तो उसे दो बोलने वाली चिड़िया मिलती है। एक सुनहरी चिड़िया थी और एक काली चिड़िया। सुनहरी चिड़िया बोलती है, राजकुमार तुम मुझे खा लो, अगर तुमने मुझे खाया तो तुम तुरंत ही राजा बन जाओगे। और काली चिड़िया बोलती है, अगर तुम मुझे खाओगे तो 12 साल बाद राजा बनोगे। अपाल दोनों चिड़िया को पकड़ लेता है और दोनों को भूनकर दुलाल के पास ले जाता है। अपाल ने सुनहरी चिड़िया दुलाल को दे दिया ताकि वो तुरंत ही राजा बन जाए, क्योंकि वो बड़ा था, वो दुख तकलीफ को झेल सकता था, लेकिन दुलाल बहुत छोटा था, वो तकलीफ नहीं सह पाता। दुलाल बोलता है, भैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दीजिए। अपाल अपनी चिड़िया वहीं रखकर पानी लेने चला जाता है। काली चिड़िया सुनहरी चिड़िया से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए दुलाल अपाल की काली चिड़िया खा जाता है और सुनहरी चिड़िया अपाल के लिए रख देता है। अपाल पानी लेके आता है और अनजाने में सुनहरी चिड़िया खा लेता है। खा के दोनों सो जाते हैं। सोते ही दोनों पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। रात को कुछ सैनिक आते हैं और अपाल को उठाकर एक महल में ले आते हैं। सुनहरी चिड़िया खाने की वजह से महल में सब भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ का राजा अपाल को अपना खोया हुआ बेटा मान लेता है। अपाल इस राजा का राजकुमार बनके उस महल में रहने लगता है। दूसरी तरफ दुलाल गांव-गांव भटकने लगता है। वो भूख प्यास से बदहाल किसी तरह मांग के अपना गुजारा करने लगा। कोई काम दे दिया तो ठीक, वरना कभी कभी ना मिलने पे भूखा ही पेड़ के नीचे सो जाता था। इसी तरह उसके दिन और साल गुजरने लगे। अब 12 साल भी पूरा होने वाले थे। दूसरी तरफ अपाल भी बहुत बड़ा हो गया था। अब 12 साल भी पूरे हो गए। रामगढ़ की राजकुमारी भानुप्रिया की स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। दुलाल भी बहुत भूखा होता है। वो भी अच्छे अच्छे खाने के लालच में वहाँ आ जाता है। उसके फटे हाल देखकर सैनिक लोग उसे रास्ते पर ही रोक देते हैं और उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। वहाँ भी स्वयंवर दिख रहा था। वो वही बैठा के सब देखने लगता है। जब राजकुमारी आती है तो वो किसी भी राजा को पसंद नहीं करती। उसकी नजर दूर बैठे दुलाल पे जाती है। वो उसे ही वरमाला पहना देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अपाल भी वही होता है। अपाल अपने दुलाल के हाथ में त्रिशूल का निशान देख लेता है और उसे पहचान लेता है कि वो उसका भाई है और वो भी एक राजा का बेटा है। फिर दोनों भाई खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।